गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नंबर लाइंस टॉपिक के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक आपका लास्ट वीक से कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें आपने वर्कशीट भी आपने सॉल्व की है। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो के थ्रू भी बताया था कि नंबर्स लाइन के ऊपर कैसे हम दर्शाते हैं और किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइंस के बारे में मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा आपके कुछ नंबर से। जैसे आपने नंबर्स देखे होंगे, नंबर्स आपने नंबर्स देखे हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड समटाइम्स आपने नंबर देखे हैं -2, -4, -9। तो ये जो माइनस होते हैं और ये जो विदाउट माइनस नंबर आपने देखे, ये नंबर्स किस टाइप के नंबर होते हैं इसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है बच्चों। तो नंबर्स जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं फिलहाल, जो हम नंबर लाइंस पे शो करते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट होता है वो होता है आपका पॉजिटिव नंबर। ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स आपके कैसे होते हैं, जैसे 1, ठीक है, 2, या आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं +1, या आप इसको डिनोट कर सकते हैं +2। पॉजिटिव नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके आगे या तो कोई साइन नहीं लिखा हो या जिसके आगे साइन प्लस लिखा हो। वो आपके सारे नंबर पॉजिटिव नंबर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें या तो साइन आपका दिया होगा या तो साइन आपका नहीं दिया होगा। तो वो सारे नंबर्स जिनके आगे साइन नहीं दिए हैं, साइन मतलब आपके पास एक नंबर है +23, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे एक मिनट, यहाँ मैं एक नंबर मेंशन करता हूँ जिसे मैं लिखता हूँ प्लस में 23 नंबर। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो मैंने आगे जो प्लस लिखा है ये एक साइन होता है, और उसके बाद का जो नंबर मैंने मेंशन किया है 23, ये वो नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों। तो आपको जब भी किसी नंबर के आगे कोई प्लस साइन या विदाउट एनी साइन, अगर मैं एक नंबर और दूँ, यहाँ पर सेम नंबर में लिख दूँ 23, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये दोनों के दोनों ही नंबर आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों के दोनों आपके नंबर्स पॉजिटिव हैं। तो जब भी आपको कोई नंबर विदाउट साइन या विद साइन दिखे, तो वो सारे नंबर आपके पॉजिटिव नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर के लिए नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर कैसे कैसे होते हैं, आपके पास कोई नंबर आपको अगर साइन माइनस साइन के साथ कोई नंबर आपको शो होता है, जैसे -3, 2, -6, -23, -45, जब भी कोई नंबर उसके आगे अगर माइनस साइन आपको लगा हुआ मिलता है, तो वो नंबर आपके सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। इसका मतलब है कि वो नंबर नेगेटिव है, 0 से लेस देन है। ठीक है, अगर कोई नंबर इसके के किसी भी नंबर के आगे अगर साइन नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव नंबर होगा। नेगेटिव नंबर की कंडीशन यही है कि उसके आगे माइनस साइन जरूर लगाओ। तो ये जो माइनस माइनस आपको दिख रहे हैं, सारे माइनस साइन है, और माइनस साइन के जो राइट साइड में वो सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम आपको मैंने पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के बारे में बता दिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे
वो हम ड्रॉ करेंगे एक नंबर लाइन। नंबर लाइन के लिए हम रेड लाइन यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम नंबर्स को डिफाइन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से हम पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को किसी एक लाइन के ऊपर शो करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे हम इसमें एक सेंटर नंबर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये सेंटर नंबर होता है, ये आपका हमेशा होता है 0। ठीक है बच्चों, सेंटर नंबर आपका 0 होता है। मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। सेम ऐसे ही 1 2 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि आपके पास एक लाइन है जिसपे मैंने सेंटर नंबर यूज करा है 0, जो हमेशा सेंटर पे आपको 0 मिलेगा। अब हम अगर सेंटर के लेफ्ट में जाते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑल लेफ्ट टू 0 आर नेगेटिव नंबर्स। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ ऑल राइट टू 0 आर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इसका मतलब है कि 0 से लेफ्ट साइड अगर हम चलते हैं तो हमारे सारे नंबर नेगेटिव नंबर होंगे, और 0 से राइट साइड अगर हम जाते हैं तो सारे नंबर हमारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ नंबर स्टार्ट करूँ तो यहाँ मैं नंबर दूंगा सबसे पहले 1, सबसे पहले नंबर आएगा 1, देन 2, देन यहाँ मैं 3, देन 4 एंड देन 5। एंड 0 के लेफ्ट साइड अगर मैं जाऊंगा तो मेरे जो नंबर हो जाएंगे वो नेगेटिव में हो जाएंगे। नेगेटिव में कैसे? -1, -2, -3, -4 एंड -5। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास एक नंबर लाइन पर जो सेंटर नंबर होता है वो 0 होता है, और जैसे हम 0 से लेफ्ट साइड पीछे की तरफ चलते हैं तो वो नंबर माइनस 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 की फॉर्म में बढ़ता जाता है, और जैसे ही हम 0 से राइट साइड जाते हैं तो वहां से हमारा नंबर 1 2 3 4 5 की फॉर्म में बढ़ता जाता है। आपने टेम्परेचर जब आपने एग्जांपल के रूप में मैं आपको दिखाता हूँ एक फोटो। देखो बच्चों, यहाँ देखो आप, ये टेम्परेचर की फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो इस टेम्परेचर वाले में जब हम नापते हैं तो हम सुनते हैं टेम्परेचर -डिग्री में होता है, +डिग्री में होता है। गर्मियों में आप सुनते हैं कि टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है। 40 डिग्री सेल्सियस का मतलब +40। ठीक है, और सर्दियों में हम सुनते हैं कि टेम्परेचर -डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो आप देखते हैं कि उसके आगे टेम्परेचर में आगे माइनस लगा होता है, जैसे यहाँ आपको शो हो रहा है -4। इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो 0 से नीचे हो गया। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से हम यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को दिखा सकते हैं, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को। ठीक है, अब एक चीज और, जब हम जीरो से राइट साइड बढ़ते हैं तो हमारे नंबर
इंक्रीज होते, बड़े होते हैं, ठीक है। नंबर्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है। इसका मतलब है कि 0 से हम जब राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे नंबर बढ़ते जाते हैं। अगर मैं यही चीज कहूँ और आपसे ये पूछूं कि 0 और 1 में छोटा कौन सा है, तो हमारा नंबर 0 छोटा होगा, ठीक है बच्चों, और 1 जो होगा वो उसका बड़ा होगा उससे। तो इसी सेंस में अगर हम ये चेक करें कि 1 के बाद हमारा नंबर 2 जो है, वो 2 जो है होगा वो 1 से बड़ा होगा, 2 के बाद 3, 3 जो होगा वो 2 से बड़ा होगा, 3 के बाद 4, 4 जो होगा 3 से बड़ा होगा। तो इस तरह से 0 से हम जब आगे राइट साइड बढ़ते हैं तो हमारे नंबर बढ़ते बढ़ते जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लेफ्ट साइड चलते हैं 0 पे, अगर हम 0 के लेफ्ट साइड चलते हैं तो हमारे नंबर जो होते हैं, नंबर्स आर डिक्रीजिंग, ठीक है। इसका मतलब है कि 0 से हम जब उल्टी साइड चलते हैं, लेफ्ट साइड चलते हैं, तो हमारे जो नंबर होते हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं। इसका मतलब है कि 0 के बाद जो लेफ्ट साइड में फर्स्ट नंबर होगा वो 0 से छोटा होगा। अगर मैं -1, अगर मैं ये चेक करूं कि -1, अगर मैं ये कहूं कि -1 और -2 इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, तो इसका मतलब है कि जब यहाँ हमें पता है कि नंबर 0 से पीछे डिक्रीज होते जाते हैं, घटते जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जो -1 है वो बड़ा होगा और -2 छोटा होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि -1 और -2 में अगर हमें कुछ कंपेयर करना है तो -2 छोटा होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये चेक करूं कि -5 और -4 इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, तो हम ये चेक करेंगे कि 0 के नियर अगर हम कंपैरिजन करें तो 0 के नियर 4 पहले आएगा, 5 बाद में आएगा, और 4 के -4 के बाद है -5। तो इसका मतलब है कि -5 जो नंबर होगा वो -4 के बाद है, लेफ्ट साइड में है, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि -5, -6, -7, -8 जैसे जैसे हम नंबर आगे माइनस में जाएंगे हमारे नंबर छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें यह आइडिया मिलता है कि 0 के बाद पॉजिटिव सेंस में जब नंबर बढ़ते जाते हैं तो उनकी संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है, और 0 के पीछे अगर हम जाते हैं तो उनकी संख्या घटती जाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है इंक्रीजिंग ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन और लेस देन इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। देखो बच्चों, ये एक साइन है जो आपने आज की वर्कशीट में देखी होगी, और एक साइन है आपने ये, ठीक है बच्चों, ये दो साइन आपने आज देखे होंगे वर्कशीट नंबर 13 में। इन दो साइन का मतलब क्या होता है बच्चों, ये एक साइन है ग्रेटर देन का और लेस देन का। मतलब हमें कोई दो नंबर अगर दिए जाए और उनमें से पूछा जाए कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो हम ये साइन यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें आप ये देखना बच्चों, ये जो सामने वाला पार्ट होता है ये शो करता है हमें, इसका फेस जो है वो बड़े वाले नंबर के साइड होगा, ठीक है। इसका मतलब है जब इस वाले साइन का मुंह खुला हुआ है तो इसका मतलब है कि ये साइन कर रहा है कि इसके आगे जो भी नंबर होगा उसके पीछे वाले नंबर से बड़ा होगा। अगर मैं यहाँ एक नंबर मेंशन कर दूं आपको 4 एंड यहाँ एक नंबर आपको मैं मेंशन कर दूं 20, ठीक है। तो इसका मतलब है हम अगर इन दोनों नंबर का कंपैरिजन करें तो हमें ये पता है कि 20 नंबर अगर हम 0 से आगे चलते हैं तो पहले 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, उसके बाद आगे जाके 20 आएगा। और हमने अभी अभी सीखा है कि 0 से राइट साइड नंबर बढ़ते हैं,
तो उसका मतलब है 20 जो है वो 4 से बड़ा है। तो इसके लिए हम जो साइन यूज करेंगे वो बीच में इस तरीके का साइन डालेंगे, ठीक है। इस साइन का मतलब ये हो गया कि जिस साइड ये मुंह उसका ओपन हो रहा है वो साइड उस साइड रखा जाएगा जहाँ पर नंबर बड़े होते हैं, ठीक है। 4 और 20 में जो नंबर है वो 20 बड़ा है, तो हम इसके डायरेक्शन जो है बड़े वाले नंबर के साइड कर देंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास एक नंबर है 21 एंड द सेकेंड नंबर इज 45, ठीक है। इन दोनों नंबर में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जीरो से हम चलते हैं तो सबसे पहले नंबर 21 आता है, देन 22, 23 और उसके बाद आगे जाके 45। तो इन दोनों नंबर में हम कंपैरिजन करते हैं तो 45 नंबर बड़ा है, 21 छोटा है। यहाँ पर भी हमारा साइन कैसा रहेगा, हमारा जो साइन रहेगा वो इसी तरीके का रहेगा, ठीक है बच्चों। अब हम एक उल्टे साइन का करते हैं, ये चेक करते हैं। अब मैं एक नंबर यूज कर रहा हूँ 32 और बच्चों सेकंड नंबर मैं यूज कर रहा हूँ 21, ठीक है। अब इन दोनों नंबर में आप देखेंगे कि 32 नंबर 21 से बड़ा है, तो यहाँ जो साइन यूज होगा वो आपका इस तरीके का साइन होगा, ठीक है। इस साइन को आपको सीखने के लिए बस इतना आप देख लीजिए कि जिस साइड फेस ओपन हो रहा है साइन का वो साइन वो फेस उस साइड होगा जो नंबर बड़ा होगा, ठीक है। और जो इसका पॉइंट एंड है, पीछे एक पॉइंट एंड, ये उस साइड होगा जो नंबर छोटा होगा, ठीक है। तो ये आपके नंबर हो गए पॉजिटिव नंबर जिनको मैंने ग्रेटर देन और लेस देन का बताया है। अब इसके बाद हम नेगेटिव नंबर्स का यूज़ करते हैं और नेगेटिव नंबर को चेक करते हैं कि उसके अंदर हम कैसे इन साइन का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दो नंबर आपको मेंशन कर रहा हूँ। एक नंबर है आपका -3, मैं यही आपको कंपैरिजन करूँगा, एंड सेकेंड नंबर है आपका -5, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि -3 और -5, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया कि 0 से जब हम लेफ्ट साइड चलते हैं तो हमारे नंबर घटते हैं, ठीक है। हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि 0 के नियर के जो भी नंबर होंगे वो नंबर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो घटते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर मैं सामने इस नंबर लाइन को चेक करूं तो -3 आपका 0 से यहाँ है एंड 0 से आपका -5 यहाँ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 0 से सबसे पहले जो छोटा नंबर आएगा वो -1 आएगा, उससे छोटा नंबर जो आएगा -2 आएगा और उससे छोटा नंबर जो आएगा -3 आएगा और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम नंबर आगे बढ़ते जाएंगे 0 से बैक साइड में लेफ्ट साइड में तो नंबर की संख्या घटती जाती है। तो इसका मतलब -5 आपका ये नंबर जो है वो छोटा होगा इन कंपैरिजन टू -3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, -5 यहाँ जो साइन यूज होगा, ठीक है, वो साइन -3 की साइड बड़ा होगा क्योंकि -3 बड़ा है, तो हम जो साइन यूज करेंगे बड़ा वाला साइन यूज, ठीक है बच्चों। तो माइनस की टर्म में आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर देख के आपको बड़ा छोटा नहीं पता करना, नंबर के आगे जो साइन लगे हैं उनको देख के आपको बड़ा छोटा पता करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की टर्म में दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 2, ठीक है, और आपका सेकंड नंबर है -4, ठीक है। अब इन दोनों नंबर में हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि 2 और 4 अगर देखा जाए तो 2 से बड़ा होता है 4, लेकिन इस नंबर में 4 के आगे माइनस लगा है, माइनस लगा है तो उसका मतलब है कि नंबर जो है वो 0 से पीछे है, लेफ्ट साइड को है, और लेफ्ट साइड के नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, नंबर वहाँ घटती क्रम में होते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे -2 आपका 0 से प्लस साइड में है एंड -4 आपका 0 से बैक साइड में। तो हम ये कह सकते हैं कि -4 छोटा है 2 से
और 2 बड़ा है। तो हम -4 के लिए अगर हमें छोटा साइन दिखाना है तो हम यहाँ इस तरह का साइन दिखाएंगे। जो मैंने आपको अभी बताया है कि जो नंबर बड़ा होता है उस साइड फेस ओपन होता है साइन का, और जो नंबर छोटा है होता है उस साइड पॉइंटेड एंड वाला पॉइंट होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप इस तरह से शो कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रेटर देन कौन सा है और छोटा कौन सा है। ये नंबर पहले आप नंबर लाइन पे चेक करें, और उस नंबर लाइन पे चेक करने के बाद आप साइन का यूज करें, और जो नंबर बड़ा होगा उस साइड उस साइन का फेस ओपन वाला पार्ट आएगा, और जो नंबर छोटा होगा उसका बैक साइड वाला पार्ट आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपके वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस थे, वो इसी के ऊपर बेस्ड थे जो आपने सॉल्व करके भेजे हैं। और जिन बच्चों को इस टॉपिक पे अभी भी कुछ डिस्कस करना है या कोई डाउट हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मैं आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, या इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम। थैंक यू।